अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन हेतु गेहूं की फसल में समेकित खरपतवार नियंत्रण। बकरियों से अधिक उत्पादन लेने के लिए देखभाल एवं प्रबंधन। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में विभिन्न खरपतवारों के कारण उपज में भारी कमी होती है, क्योंकि ये खरपतवार फसल से पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए आप इन खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करेंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार। किसान बंधु, रबी की एक महत्वपूर्ण फसल है गेहूं, और इस गेहूं की फसल में जो सबसे विकट समस्या है, जिसके कारण गेहूं की उपज में 15% से लेकर 45% तक की उपज में कमी देखी जाती है, वो है खरपतवार। खरपतवार का नियंत्रण अगर आप नहीं करेंगे तो जो पोषक तत्व है उसके लिए जो गेहूं की फसल है उससे वो प्रतिस्पर्धा करेंगे, जो जल है, जो नमी है, उसके लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जो अन्य दूसरी चीज़ें हैं, प्रकाश हैं, स्थान है, उसके लिए भी वो खरपतवार जो हैं आपकी गेहूं की फसल से प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसलिए आपका फ़र्ज बनता है कि अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए गेहूं की जो फसल है उसमें जो खरपतवार आपको दिखते हैं उनका आप नियंत्रण करें, जिससे कि आप ज़्यादा जो है उत्पादन ले सकें। गेहूं में मुख्य रूप से जो है बथुआ है, गजरी है, कृष्णनील है, कटेली है, सेंजी है, अकड़ी है, चटरी मटरी एक खरपतवार होता है, एक बनजई है, मोथा है, दूध है, हिरणखुरी है, कासनी है, बनपालक, ये सब मुख्य रूप से यहाँ पाया जाता है। इनमें से कुछ जो खरपतवार हैं उनको हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं, और कुछ जो खरपतवार हैं उनको हम सकरी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। अगर इनको सही ढंग से नियंत्रण किया जाए तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और जो गेहूं का उत्पादन में जो आपको क्षति हो रही है उस क्षति को आप कम कर सकते हैं। इसके लिए दो बातें हैं किसान बंधु। पहली तो ये कि जो मानव श्रम है उसका इस्तेमाल करके 25 से 30 दिनों बाद जो खरपतवार हैं उनको निकाल दिया जाए। जो दूसरे शाकनाशी हैं, तृणनाशी हैं, इनका प्रयोग खरपतवार को मारने के लिए करें। जो अन्य विधियां हैं उनकी तरफ आपको जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप मानव श्रम का कम से कम इस्तेमाल करें और अपनी खेती को सुगम बना सकें। तो किसान बंधु, अगर आपने जीरो टिलेज विधि से गेहूं को लगाया है तो जब आपकी खेत नम हो उसी वक्त में ग्लाइफोसेट दवा आती है, उसका 2.5 से लेकर के 3 लीटर की मात्रा जो है 800 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप छिड़काव करेंगे तो जो भी खरपतवार हैं आपके वो ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद 3 से 4 दिन आप खरपतवारों के ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद चौथे दिन जो है आप जीरो टिलेज से गेहूं की बुआई करेंगे, तो निश्चित रूप से खरपतवार की जो उग्रता है उसमें कमी आएगी। और उसके बाद अगर आप परंपरागत विधि से गेहूं की खेती करते हैं तो आपको शुरू में ही मैंने बताया कि 2 तरीके के खरपतवार होते हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले अगर खरपतवार हैं और पतली पत्ती वाले, दोनों तरीके के खरपतवार हैं। तो अगर आपके खेत में पतली पत्ती वाले खरपतवार की उग्रता है, ज़्यादा है,
जिसमें गेहूं का घास भी आता है आपका, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए जो पहली सिंचाई आप करते हैं 20 से 25 दिनों के भीतर, उसके 1-2 दिन बाद जब खेत में नमी कम हो जाए तो आइसोप्रोटोन नाम की जो दवा आती है उसका 50% जो है उसका 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बना करके कट नोजल जो होता है उससे छिड़काव कर देने से जो सकड़ी पत्ती है, वो सकड़ी पत्ती की जो खरपतवारें हैं उनका नियंत्रण हो जाता है। यदि खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की उग्रता ज़्यादा है तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को कम करने के लिए बुआई के 25 से 28 दिनों के भीतर 2,4-D सोडियम लवण जो आता है 80% का, उसका 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देने से चौड़ी पत्तियों का जो खरपतवार है उसका नियंत्रण हो जाता है। किसान बंधु, यदि आपके खेत में चौड़ी और सकड़ी दोनों तरीके की खरपतवार हो तो पहली सिंचाई के बाद मेटासल्फुरान एवं सल्फोसल्फुरान नामक दवा जो है उसके मिश्रण का 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर 600 से 700 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देने से दोनों प्रकार के जो खरपतवार हैं उनका नियंत्रण हो जाता है। तो किसान बंधु, इस तरीके से अगर आप अपने गेहूं की खेती में खरपतवार का नियंत्रण करेंगे तो जो 15 से लेकर के 45% तक की उपज में क्षति इस खरपतवार के कारण होती है उसको आप रोकने में सफल हो पाएंगे। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। बकरियों से अधिक उत्पादन लेने के लिए देखभाल एवं प्रबंधन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अरंडी की फसल इस समय फलियां बनने की अवस्था पर है और इस अवस्था पर यदि कीट और रोग फसल को नुकसान पहुंचाएंगे तो फसल से मिलने वाली उपज बहुत ही कम मिलेगी। इसलिए इस समय फसल पर किसी भी प्रकार के कीट और रोग दिखाई दें तो तुरंत ही फसल सुरक्षा उपाय अपनाएं, जिस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिमन्यु यादव। किसान भाइयों, अंडी की खेती हमारे प्रदेश में शुद्ध या मिश्रित रूप में की जाती है, परंतु इसके उत्पादन में कुछ रोग व कीड़ों की समस्या आती है जिनका समय से प्रबंधन करना जरूरी होता है। जहाँ तक रोग के संबंध में बात है तो इसमें रोगों में से मुख्य रोग लगता है पत्ती का धब्बा व झुलसा रोग, जिसके कारण से पत्तियों में छोटे छोटे काले या कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं तथा धब्बों के किनारे पीले हो जाते हैं, जिसके कारण से पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं और पौधा मुरझा जाता है तथा फसल को नुकसान होता है। यदि हम प्रबंधन करना चाहते हैं तो रोग दिखते ही 2 से 2.5 ग्राम मात्रा मैंकोजेब की 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए, अथवा कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा, मैंकोजेब की 2 ग्राम मात्रा, इसमें मिश्रण की 2-2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो इस रोग से प्रबंधन हो जाएगा। यदि रोग खत्म न हुआ हो तो 15 दिन के अंतराल से दूसरा छिड़काव करना चाहिए। जहाँ तक कीट के संबंध में है तो कीट में बिहार हेयर कैटरपिलर, जिसको बालदार या रोएदार सूड़ी भी कहते हैं, इस सूड़ी के द्वारा पत्तियां पूरी खा ली जाती हैं या पत्तियों में कहीं तनों में डंठल केवल दिखाई देता है, जिससे पूरा पौधा या फसल नष्ट हो जाती है। यदि हमको इस तरह के कीड़े से बचाव करना है तो कीड़े लगने के शुरुआत में ही हमको मिथाइल पाराथियान 2% धूल को 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यदि खेत में धुरकाव कर दिया जाए तो इस कीड़े से प्रबंधन हो जाएगा। इसी तरह से जो केस्टर सेमिलूपर कीट होता है, इसकी सूड़ी स्लेटी काले रंग की होती है जो कि पत्तियों को खाकर फसल को नुकसान करती है। इससे बचाव करने के लिए क्यूनाल फास की 1.5 मिलीलीटर मात्रा
या इसी तरह से दूसरे कीटनाशक जैसे मिथाइल पैराथियन की 2% धूल या फास्फेमिडान की 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें तो कैस्टर सेमीलूपर से बचाव हो जाता है। इसी तरह से जो तीसरी समस्या है कैप्सूल बोरर की, जब हमारे फसल में कैप्सूल बनते हैं जिसके अंदर बीज बनता है तो उस समय एक कीट लगता है जो कि कैप्सूल में छेद करता है और छेद करके हमारी जो अंदर का भाग है उसको ख़त्म करता है, दाने नहीं पड़ने देता, बीज नहीं पड़ने देता, जिसके कारण से हमारी फसल को नुकसान होता है, उत्पादन कम हो जाता है। अगर इस तरह की समस्या से कंट्रोल करना है तो हमको फास्फेमिडान 1.5 मिलीलीटर या इसी तरह के दूसरे कीटनाशक का 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तो अच्छा प्रबंधन हो सकता है। बकरी पालन कम लागत में अच्छी आय देने वाला व्यवसाय है और इसीलिए हमारे राज्य के बहुत सारे किसान इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस व्यवसाय में सफलता तभी मिल सकती है जब आप बकरियों की उचित देखभाल करें। तो कैसे करें इनकी देखरेख और प्रबंधन, जानते हैं एक पशुपालन विशेषज्ञ सीएम यादव से। देखरेख के अभाव में उनसे उत्पादन कम ले रहे हैं तथा उनको आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। किसान भाई यदि बकरियों का उचित प्रबंधन व देखभाल रखें, मुख्य तौर पे बकरियों की खिलाई पिलाई पे ध्यान रखना चाहिए। बकरियों को चरने के साथ साथ उनको घर पे भी दाना और उसका जो उड़द का भूसा है या मूंग का भूसा है वो खिलाना चाहिए ताकि बकरियों का संतुलित पोषण मिल सके। मुख्य रूप से बकरियों को संतुलित बांटा खिलाना चाहिए। संतुलित बांटे में जौ का दलिया 70% और इसके साथ साथ 20% खली और 10% मक्का मिलाते हैं और 2% खनिज लवण व 1% नमक मिलाकर ऐसा संतुलित बांटा बनाते हैं। यह संतुलित बांटा एक वयस्क बकरी को 400 से 500 ग्राम मिलना चाहिए ताकि उसके शरीर की पोषण या शरीर की आवश्यकता के अनुसार उसको पोषण मिल सके। उसको प्रॉपर मात्रा में विटामिन, प्रॉपर मात्रा में खनिज लवण, प्रॉपर मात्रा में वसा आदि मिल सके ताकि बकरी में किसी प्रकार के पोषण की कमी नहीं हो। इसके साथ साथ बकरियों में मुख्य रूप से डीवर्मिंग का मुख्य ध्यान रखना चाहिए ताकि इसके पेट में कीड़े मारने की दवा है वह हर 3 से 4 महीने पे पेट में कीड़े मारने की दवा पिलानी चाहिए। इसके लिए एल्बेंडाजोल दवा गैविन है, उनमें फेनबेंडाजोल, जो बकरियां गैविन नहीं है उनको एल्बेंडाजोल से उसकी कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। यह दवा 15 से 20 ml तक एक वयस्क बकरी को पिलाते हैं। यदि बच्चा छोटा है तो 8 से 10 ml तक पिलाते हैं। हर 3 महीने पे इसको रिपीट करनी चाहिए और 1 साल में 4 बार इसकी डीवर्मिंग करनी चाहिए। इसके साथ साथ इनके एक्टोपैरासाइट के लिए या बाह्य परजीवी के लिए ब्यूटॉक्स का छिड़काव करते हैं। इस ब्यूटॉक्स के लिए 1 लीटर पानी में 3 ml ब्यूटॉक्स डाल के इस पर स्प्रे या अच्छी तरह मालिश करते हैं ताकि बकरियों पे जितने भी चिचड़े और जीव होगी वो सब खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ मुख्य रूप से टीटी का वैक्सीन बकरियों में फरवरी में लगाना चाहिए ताकि बकरियों में जो घूमने वाली जो बीमारी आती है एंट्रोटॉक्सिमिया वो भी उनसे भी बचा जाए। प्रबंधन की और जो तीसरा जो चैनल है वह मुख्य रूप से पशु जो बकरी आवास है उसमें ऐसी ठाण या जिसको कहते हैं मैंजर वो अच्छी तरह से बनानी चाहिए, लोहे की एंगल की बनानी चाहिए। इसकी साइज बकरियों के अनुसार रहती है और लगभग 12 फीट लंबी और 3 फीट ऊंचाई वाली मैंजर में 30 से 40 बकरियां आराम से चारा खा सकती है और इस मैंजर का वजन 86 किलो रहता है जो लगभग 6000 की कीमत की रहती है। इसमें मुख्य रूप से इस मैंजर की जो मुख्य जो फायदे हैं इसमें एक चारा खराब नहीं होता है तथा बकरियां आराम से चारा खा लेती है और आपस में एक दूसरे की झगड़ने की शिकायत नहीं रहती है। यह इसकी मुख्य रूप से पहचान है। इस मैंजर में चारा खिलाने का तरीका हरा चारा और सूखा चारा अलग अलग रहता है। नीचे इस पार्ट में डाल देते हैं तथा हरा चारा ऊपर के पार्ट में डालते हैं ताकि बकरियां एक दूसरे को झगड़ने और आराम से चारा खा सकती है। इसके साथ साथ बकरियों को प्रतिदिन दिन में 2 बार साफ पानी पिलाना चाहिए। इस पानी में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए ताकि बकरियों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होने का डर हो। सर्दियों में मुख्य रूप से जो बकरियों का आवास है उस बकरियों के आवास पे जूट या बोरी के पर्दे बनाकर उसके चारों ओर लगा देने चाहिए ताकि सर्दी से बकरियों को बचा जाए। अधिक सर्दी के समय बकरियों को सुबह सुबह 1 लीटर पानी में 50 ग्राम अजमा व 100 ग्राम गुड़ डाल के गुनगुना पानी वो पानी उस बकरियों को पिलाना चाहिए ताकि बकरियों में सर्दी का प्रभाव कम रहे और उनकी तंदुरुस्ती अच्छी बनी रहे। अतः किसान भाई इन मुख्य बातों को ध्यान में रखकर बकरियों का यदि प्रबंधन करे तो उनसे अधिक उत्पादन लिया जा सकता है और अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है।
आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। कृषि मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी होती है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चने की फसल में बुआई के 30 से 40 दिनों बाद फूल आने से पहले खुटाई का कार्य करें। इससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा पौधों में शाखाएं अधिक निकलती हैं, जिससे फूल व फली ज्यादा आते हैं और उपज में वृद्धि होती है। प्याज की पौध जो कि 50 से 55 दिन की हो गई हो, तैयार क्यारी में पंक्ति से पंक्ति 15 सेंटीमीटर एवं पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर पर रोपाई करें। पौध की रोपाई अधिक गहराई में ना करें। विलंब से बोई जाने वाली गेहूं की किस्मों की बुआई यथाशीघ्र समाप्त कर दें और जो गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की हो गई हो, उसमें एक हल्की सिंचाई अवश्य करें। सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद शेष बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को खेत में डालें। रबी मक्का की फसल में निराई गुड़ाई एवं सिंचाई कर मिट्टी चढ़ा दें। बैगन की फसल को तना एवं फल छेदक कीट से बचाने के लिए गिरसित तनों एवं फलों को इकट्ठा कर लें और उन्हें नष्ट कर दें। कीट का प्रकोप अधिक संख्या में हो तो स्पेनोसेट 48 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। दुधारू पशुओं में दूध में निम्न तापमान के कारण आई कमी को दूर करने के लिए नियमित रूप से दाने के साथ कैल्शियम भी खिलाएं। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं बांधें एवं उनके बैठने की जगह पर सूखी घास या राख का उपयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है और माझी रांची के कृषक जीवनलाल महतो ने। यह टमाटर की फसल में लगने वाले फल छेदक कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो जीवनलाल महतो जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। टमाटर में लगने वाले प्रमुख कीड़ों की अगर प्रमुख बात करें तो इसमें मुख्य रूप से किसान भाइयों फल छेदक कीट प्रमुख है। इसको हम हेलियोथिस के नाम से भी जाना जाता है। यह कीट किसान भाइयों एक बहुपक्षी कीट है जो कि आप देखेंगे इसका आक्रमण होता है, पत्तियों को खाना चालू कर देती है और पत्तियों में छेद कर देती है। उसके बाद आप देखेंगे कि तनों पे भी ये छेद कर देती है और बाद की अवस्थाओं में तो आप देखेंगे कि जो लट होती है वो फल में घुस जाती है। और इसकी प्रमुख पहचान ये है कि जो लट है वो इसका आधा शरीर जो है वो टमाटर के अंदर रहता है और आधा भाग उसके टमाटर के बाहर रहता है। तो उससे क्या कि एक तो ये है कि उसकी बाजार गुणवत्ता भी कम हो जाती है और टमाटर जो है एक तरह से काणे हो जाते हैं। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए फिरामोन ट्रैप भी लगा सकते हैं। हमें किसान भाइयों 15 फिरामोन ट्रैप को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें लगाना है। इसको ये ध्यान रखें कि जब फसल आपकी 40 दिन की हो जाए तब आपको फिरामोन ट्रैप लगाना है। जहाँ तक रासायनिक दवाइयों की बात करें किसान भाइयों, तो रासायनिक दवाइयों का जब भी छिड़काव करें जबकि इस कीट की संख्या आर्थिक हानि स्तर से ज़्यादा पहुंच जाए। आर्थिक हानि स्तर की बात करें तो अगर आप खेत में देखें कि अगर 1 लट प्रति पौधे पे है या जब आप खेत में फिरामोन ट्रैप लगा रहे हैं तो उस ट्रैप के अंदर 6 नर प्रतिदिन
प्रति ट्रैप अगर पकड़े जाते हैं तो इसका मतलब आप सोचिए कि उस खेत में आपके लटों की संख्या या इस कीट की संख्या आर्थिक हानि स्तर से ज़्यादा हो गई है और उस वक्त अब ज़रूरत है कि हमें कीटनाशक दवाइयों का जरूर स्प्रे करना है। इसके लिए हमें किसान भाइयों मेलाथियान है, इसको हमें 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या प्रोफेनोफास है 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना है। छिड़काव के लिए ये जरूर ध्यान रखें किसान भाइयों कि इन कीटनाशकों का हमें बदल बदल कर छिड़काव करना है। एक ही कीटनाशक को हमें लगातार छिड़काव नहीं करना है। और छिड़काव, एक चीज और इस बात का ध्यान रखें कि छिड़काव फल तोड़ने के बाद करना है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी बढ़वार के लिए राजमा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार के बीच में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।